गरुड़ पुराण अध्याय 1 और गरुड़ पुराण अध्याय प्रथम के अंदर इंसान की मौत और किसी प्रकार से यमदूत उसके प्राण निकालते हैं उस बारे में लिखा हुआ मिलता है। यदि आपको इस बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो आप यह जानते होंगे कि जब इंसान मरता है तो भयंकर यम के दूत इंसान के प्राण का हरण करने आते हैं, जिसके अनेक प्रूफ भी उपलब्ध हैं। हालांकि बहुत से लोगों को यह भी लग सकता है कि यह सब काल्पनिक है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि यह काल्पनिक है, क्योंकि चीजों को समझने की क्षमता सीमित होना कोई काल्पनिकता नहीं है। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण अध्याय 1 के अंदर क्या दिया हुआ है। गरुड़ पुराण अध्याय 1 धर्म ही जिसका सुदृढ़ है और वेद जिसका तना है, जो प्राण रूपी शाखाओं से समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है, मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान की जय हो। सभी मुनि लोगों ने यज्ञ आदि को संपन्न करने के बाद भगवान से पूछे, हे भगवान, आपने सुख देने वाले मार्ग का वर्णन किया है, अब हम दुख देने वाले यम मार्ग के बारे में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों और आप इस लोक व परलोक के क्लेशों का यथावत वर्णन करने में सक्षम हैं। उसके बाद सूत जी बोले, तो सुनो मुनिवर, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन करता हूँ, जो पुण्यात्माओं के लिए सुखद है तो बुरे लोगों के लिए बहुत अधिक दुखद है। उसके बाद सूत जी बोले, तो सुनो मुनिवर, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन करता हूँ, जो पुण्यात्माओं के लिए सुखद है तो बुरे लोगों के लिए बहुत अधिक दुखद है। उसके बाद गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान, आपने भक्ति मार्ग के बारे में वर्णन किया है और इसमें होने वाली गति का भी वर्णन किया है। अब हम भयंकर यम मार्ग के बारे में जानना चाहते हैं। हमने सुना है कि जो इंसान भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं उनकी दुर्गति होती है, और जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं उनकी मरने के बाद गति नहीं होती है, और ऐसे पापी लोग बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। हे भगवान, यम मार्ग में जो दुख प्राप्त होते हैं आप उनके बारे में हमसे कहें। उसके बाद भगवान कहते हैं कि हे मुनिवर सुनो, मैं अब यम मार्ग के बारे में वर्णन करता हूँ, जिसमें पापी लोग अथाह पीड़ा भोगते हैं, और यह सुनना भी बहुत भयावह है। जो प्राणी सदा पाप कर्म करते हैं, दया और धर्म का उनको कोई मतलब नहीं होता, दुष्ट लोगों की संगति में हैं, सत्शास्त्र और सत्संग से विमुख हैं, धन और मान से चूर हैं, असुरी ताकतों को प्राप्त हैं, जिनका चित्त विषयों में अटा हुआ है, जो मोह जाल के अंदर फंसे हुए हैं, और कामनाओं को भोगने में लगे हैं, ऐसे व्यक्ति नरक के अंदर गिरते हैं। पापियों को नरक में यातनाएं दी जाती हैं, और जो लोग अच्छे होते हैं उनको अच्छी गति मिलती है। पुण्य और पापों के फलों को पूर्व में भोगकर कर्म संबंध से उसे कोई शारीरिक या मानसिक रोग हो जाता है। मानसिक और शारीरिक रोग से युक्त और जीवन धारण करने की आशा के साथ उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके पास पहुंचता है। मौत समीप हो जाने के बाद भी उसे वैराग्य नहीं होता है। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। विकृत शरीर वाला वह इंसान घर के अंदर अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता है। वह रोगी हो जाता है और उसकी आहार व सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते ही आंखें झपकनी बंद हो जाती हैं और नाड़ी भी रुक जाती है। इसके अलावा व्यक्ति के कंठ से शब्द निकलने बंद हो जाते हैं। चिंतामगन और स्वजनों से घिरा हुआ और सोया हुआ वह व्यक्ति काल के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोल पाता है। कुटुंब के भरण पोषण में लगा हुआ वह व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधे बांधुओं के बीच चेतना शून्य हो जाता है, मतलब मर जाता है। उस क्षण प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और उसके बाद वह व्यक्ति लोक और परलोक को देखने लग जाता है, लेकिन कुछ भी कहना नहीं चाहता है। जैसे ही यमदूत पास आते हैं इंद्रियां विकल हो जाती हैं और चेतना खत्म हो जाती है। प्राणवायु के अपने स्थान से चले जाने पर यह एक क्षण भर की कल्पना के समान होता है। उस समय उस व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है और उस व्यक्ति का मुख लाल